are you all? I hope you all are fine. So आज हम करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर. ओके, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा, चैप्टर नंबर 2 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके बेटा, हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2. ओके, चैप्टर नंबर 1 कौन सा था? चलो उसका नाम बोलो, चैप्टर का नाम बोलो. यस, लिविंग वर्ल्ड. ओके, कि भाई वर्ल्ड के अंदर जो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, उसके कैरेक्टरिस्टिक कौन से है, क्लासिफिकेशन के बारे में लर्न किया, टेक्सोनोमी के बारे में लर्न किया हमने चैप्टर नंबर 1 में. याद है बेटा? ओके, क्लियर. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th साइंस में बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2. ओके, चैप्टर का नाम याद रखना है. नेम ऑफ द चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन है लिविंग ऑर्गेनिज्म में? बोलो भाई. यस, बोलिए, सबको पता है. गिव एग्जांपल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. या वेरी गुड. बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, ह्यूमन बीइंग, दिस ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो अब हम उसकी क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें लर्न करनी है. समझ में आया? क्लियर. ओके, तो पहले तो हमें व्हाट इज क्लासिफिकेशन वो समझ में आना चाहिए. उसकी डेफिनेशन क्या है? ओके, क्लासिफिकेशन के डेफिनेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में लर्न की है. चलो बोलो तो बेटा, डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन बोलो तो दिख रहा. यस, बोलो. ओके, वेरी गुड. सो द क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी. समझ में आया कि भाई क्लासिफिकेशन है क्या? वो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में रखना है बेटा. किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी. ओके, समझ में आया कि सिमिलर कैरेक्टर वाले को एक ग्रुप में रखो, डिसिमिलर कैरेक्टर है तो चलो अलग ग्रुप में रखो. समझ में आया? सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. सो द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स. ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं बेटा. ओके, एंड सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन their similarity and dissimilarity. Important definition, important for 1 mark. Definition clear? Classification means ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में रखना है. मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि भाई एक रूम के अंदर बहुत सारे एनिमल्स रखे, तो उसमें 5 डॉगी है, 7 कैट है, समझ में आया, 10 बफेलो है. क्लियर. तो हमें पता चल रहा है कि भी ऑल आर मैमल्स, सबके पास मेमोरी ग्लैंड है, सो ऑल आर मैमल्स. अब उसको ग्रुपिंग करते हैं तो हमें पता है कैट म्याऊ बोलती है, तो समझ में आया कि ये कैट है, तो सारी छोटी कैट होगी या बड़ी कैट होगी. ओके, उसमें सिमिलरिटी तो होगी ना बेटा, कि वो बोलती कैसी है, म्याऊ, है ना. उसके बॉडी पर क्या होते हैं? ब्लैक कलर के डॉट डॉट होते हैं. तो उसके कैरेक्टर हुए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. ओके, उसके बेस पे उसको एक ग्रुप में रखा कि भाई ये कैट का ग्रुप है. ओके, बाद में दूसरा एनिमल कौन सा था? डॉग्स. बहुत सारे डॉग्स थे. ओके, अलग अलग नस्ल थी डॉग की. व्हाइट कलर का डॉग था, रेड कलर का था, वो वोडाफोन वाला डॉग था, है ना बेटा. क्लियर. मैंने प्यार किया मूवी वाला डॉग था, व्हाइट कलर का. तो भाई आखिर तो वो डॉग ही है ना, जब बोलेगा तब कब कैसे बात करेगा, वाव वाव वैसे भी बात करेगा ना. तो वो सिमिलरिटी है कि भाई दिस ऑल आर डॉग्स, दे आर बार्किंग, है ना बेटा. तो वो सिमिलरिटी के बेस पे उसको अलग ग्रुप में रखा. फिर काउस को भी हम देख के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मींस, मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल कैरेक्टर, उसको देख के हम जान सकते हैं कि ये काउ है और ये बफेलो है. समझ में आया? तो भाई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के हिसाब से हमने एक काउस का ग्रुप बनाया और दूसरा बफेलो का ग्रुप बनाया. समझ में आया? क्लियर. हमें क्लासिफिकेशन कर दिया 4 डिफरेंट टाइप के एनिमल का. समझ में आया? और वो सारे एनिमल लिविंग है, दैट इज दे आर बायोलॉजिकल. What is definition of biological classification? Again, most important. The biological classification is grouping of organism into groups based on their similarity and dissimilarity. समझ में आया बेटा? Clear? There are 3 type of classification system. Listen everyone. कि ये जो मैं टॉपिक्स चला रही हूँ वो NCERT है, प्लस साथ साथ में नीट के भी टॉपिक साथ साथ में मैं इंक्लूड कर रही हूँ. समझ में आया? टॉपिक के साथ नीट को भी मैं कवर कर रही हूँ. ओके, ध्यान में देना. ओके, कि हमारी बुक के अंदर इतना डिटेल नहीं दिया है, तो भी मैं
थोड़ा नीट का पोर्शन भी अंदर इंक्लूड कर रही हूँ। तो आ जाओ कि देयर आर 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। सेकेंड है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। समझ में आया? क्लियर? एंड थर्ड क्लासिफिकेशन इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, तो चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाम से पता चलता है कि भाई यहाँ पे जो कैरेक्टर होंगे वो कैसे होंगे? आर्टिफिशियली होंगे। ओके, एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ध्यान में रख के यहाँ ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। समझ में आया? क्लियर? तो भाई आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पर डिपेंड है भाई? तो हियर दिस सिस्टम यूजेस वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं कौन से बेसिस पे? वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ज्यादा नहीं। समझ में आया कि ऑर्गेनिज्म के खाली वन और टू कैरेक्टर में ध्यान में रखते हैं कि भाई एनिमल्स किसको बोलते हैं कि भाई मैमल्स की बात करें कि भाई उसके पास 4 लेग्स होते हैं, तो यस कैट के पास 4 लेग है, डॉग के पास 4 लेग है, काउज एंड बफेलोज के पास भी 4 लेग है। तो ओके चलो सबको एक ग्रुप में डालो, तो वो कौन सी सिस्टम हुई? आर्टिफिशियल सिस्टम हुई। समझ में आया? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कि भाई यहाँ पे 1 और 2 कैरेक्टर को ध्यान में रख के ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। समझ में आया? तो उसको कौन सी सिस्टम बोलते हैं बेटा? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लियर है ना बेटा? मस्त टॉपिक है, इंटरेस्ट लो, बहुत मस्त है, मजा आई, ऐसा सोचो। ओके, सो द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूजेस वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, कोई एक एग्जांपल है कि जिसमें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की है? यस, एरिस्टोटल, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, कि भाई एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोवाइड की थी वो कौन सी थी? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम थी। समझ में आया? क्लियर? तो भाई एरिस्टोटल कौन से ईयर में? इन 350 बीसी। बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट। ओके, जो बिफोर क्राइस्ट के पहले के जमाने में 350, ओके 350 बीसी में एरिस्टोटल नाम का साइंटिस्ट आया। ओके, he tried to classify the organism on the basis of their form, वो कैसा है? सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है? ओके, तो उसको फॉर्म बोलते हैं। एंड हैबिटेट, कहाँ पे रहते हैं? समझ में आया? याद रखना है कि भाई आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम यूजेस ओनली वन और टू कैरेक्टर फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो किसी ने ये सिस्टम यूज की थी? हाँ भाई की थी। किसने की थी? एरिस्टोटल। समझ में आया? एरिस्टोटल कौन है बेटा? ही वाज अ फादर ऑफ बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी में फर्स्ट टाइम उसने वर्क किया था। ओके, क्लियर? तो एरिस्टोटल कौन सी ईयर में? ईयर भी याद रखना है। एरिस्टोटल इन 350 बीसी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। ओके, क्लियर? दे ट्राइड टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, प्राइमरी है कि एकदम एडवांस है। तो दे आर ओके, उसके फॉर्म के बेस पे। और हैबिटेट कहाँ पे रहता है? एक्वेटिक है, पानी के अंदर वाला है, या टेरेस्ट्रियल है, जमीन पर रहता है। समझ में आया? ये दोनों कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन कर दिया किसका? ऑर्गेनिज्म का। क्लियर इतना? ओके, एरिस्टोटल कौन था? ही वाज फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन से ईयर में? 350 बीसी में उसने कौन से दो कैरेक्टर को यूज किया? याद रखना है, एक तो फॉर्म एंड हैबिटेट। फॉर्म का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म सिंपल है, उसका बॉडी सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। ओके, और हैबिटेट कहाँ पे रहता है? एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है, उसके बेस पे उसने पूरी क्लासिफिकेशन सिस्टम दी थी। क्लियर? तो हियर एरिस्टोटल डिवाइड प्लांट्स इनटू 3 ग्रुप्स कि भाई ये दोनों कैरेक्टर को ध्यान में रख के एरिस्टोटल ने क्या किया? he divide plants into 2 groups. First is herbs, very small plant, medium sized plant, shrubs, and third is trees. समझ में आया? important. तो भाई एरिस्टोटल डिवाइड प्लांट्स इनटू 3 ग्रुप, herbs, shrubs and trees. ओके, हर्ब्स में कौन आता है? वेरी स्मॉल प्लांट। उसमें कौन कौन आता है? कोरिएंडर, पुदीना, है ना बेटा, वो सब आते हैं। क्लियर? श्रब्स में कौन आते हैं? मीडियम साइज के प्लांट, है ना बेटा, गुआवा प्लांट, लेमन ट्री, ओके,
लेमन का प्लांट, वो सब श्रब्स में आते हैं। और ट्रीज में बड़े बड़े होते हैं, मैंगो ट्री, बनियन ट्री, वो सब ट्रीज है। क्लियर बेटा? ओके चलो। तो भाई प्लांट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, किसने? एरिस्टोटल ने। क्लियर? एरिस्टोटल कौन था? ही वाज द फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन से ईयर में क्लासिफिकेशन किया था? 350 बीसी। ओके क्लियर? कौन से बेस पे उसको क्लासिफिकेशन किया था? 2 कैरेक्टर, एक तो फॉर्म एंड दूसरा हैबिटेट। समझ में आया? ओके। ही डिवाइड्स एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप, एनिमल्स विथ आरबीसी, आरबीसी के साथ वाले एनिमल, एंड एनिमल्स हु डू नॉट हैव आरबीसी, ऐसे एनिमल जिसके पास आरबीसी नहीं है। समझ में आया? क्लियर? याद रखना है कि भाई एरिस्टोटल डिवाइड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, एनिमल्स विथ आरबीसी, जो एनिमल के अंदर आरबीसी होता है उसका ब्लड कौन सा कलर का होता है? रेड कलर का होता है, तो उसको रेड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? रेड ब्लडेड एनिमल। एंड एनिमल हु डू नॉट हैव आरबीसी, जो इनवर्टिब्रेट होते हैं, ओके इनवर्टिब्रेट होते हैं, तो भाई उसके ब्लड के अंदर आरबीसी नहीं होते। तो इनवर्टिब्रेट का एग्जांपल आपको पता है? गिव मी सम एग्जांपल ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल। चलो एग्जांपल दो, बोलो। नहीं आता है तो मैं सिखाती हूँ, चलो बोलो, पहले आप बोलो, ट्राई करो। गिव सम एग्जांपल ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। अमीबा, पैरामीशियम, स्पॉन्जीज, सिलेंट्रेटा, है ना, सी अर्किन, देन अर्थवर्म, कॉकरोच, है ना बेटा, कॉकरोच, दिस ऑल आर इनवर्टिब्रेट। समझ में आया? क्लियर? तो उसके पास, उसके ब्लड के अंदर आरबीसी नहीं होते हैं, उसका ब्लड रेड कलर का नहीं होता है। किसका? कॉकरोच का। समझ में आया? क्लियर? ओके। तो भाई Aristotle classified the animal into 2 group. Those have RBC and those do not have RBC. ऐसे 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। समझ में आया? So this superficial classification system, okay? तो जो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम थी, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो कौन से टाइप की क्लासिफिकेशन सिस्टम थी? तो दिस इज अ सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, परफेक्ट नहीं थी। ओके, ओनली 1 कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर को ध्यान में रख के ये क्लासिफिकेशन दिया गया था। समझ में आया? सो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन limited character, so it is superficial type of classification, it is not a perfect. Clear? तो सबको ये समझ में आ गया बेटा? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम सबको समझ में आ गया है? किसकी सिस्टम ऐसी थी? तो आंसर क्या आएगा? एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसने प्लांट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया। बोलो कौन से 3 ग्रुप? अब तो आ गया होगा, एकदम ओरली होना चाहिए। ही क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। समझ में आया बच्चा? ओके, वेरी गुड। क्लासिफाई एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, रेड ब्लडेड एनिमल, द एनिमल व्हिच हैव आरबीसी, एंड दूसरा कौन सा? दोज एनिमल डू नॉट हैव आरबीसी, जिसके पास आरबीसी नहीं है। क्लियर? ये परफेक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम थी ना भाई ना, इट इज अ सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लियर इतना? ओके चलो, तो हमने एक टाइप फिनिश कर दिया। नाउ दिस इज द सेकंड, natural system of classification. Clear? So this system classifies organism on the basis of several morphological character. Clear? यहाँ पे 1 या 2 क्लासिफिकेशन, 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ध्यान में लिया था। व्हाट इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर? एक्सटर्नल कैरेक्टर। सपोज प्लांट है, तो प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कौन से हुए? कि भाई उसका स्टेम कैसा है, ओके, रूट, विच टाइप ऑफ रूट सिस्टम, लीव्स, शेप ऑफ लीव्स, है ना, साइज ऑफ लीव्स, तो ये सब उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। फ्लावर्स फॉर्म करता है तो कौन से कलर का फॉर्म करता है, फ्रूट है तो कैसा है। समझ में आया? दिस ऑल आर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो यहाँ पे 1 और 2 कैरेक्टर को ध्यान में लिया था, बट इन केस ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम सेवरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर कीप इन माइंड। बहुत सारे कैरेक्टर को ध्यान में रख के यहाँ क्लासिफिकेशन किया था। क्लियर बेटा? एग्जाम्पल दो, नीट के एमसीक्यू में एग्जांपल ही ज्यादा आते हैं। तो भाई किसकी क्लासिफिकेशन सिस्टम ऐसी थी? बैंथम एंड हुकर।
classification system is of which type? Natural classification system, most important. क्लियर कि भाई बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दी थी वो सेवरल कैरेक्टर के, सेवरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ध्यान में रख के की थी, है ना। 24 कैरेक्टर को ध्यान में रख के उसने प्लांट को क्लासिफाई किया था बेटा, किसने? बेंथम एंड हुकर ने। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम का एग्जांपल पूछे तो आंसर क्या होगा? बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लियर। और आर्टिफिशियल पूछे तो आंसर क्या होगा? एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लियर, ओके, वेरी गुड। तो भाई ये आपको 2 टाइम लिखना है और परफेक्टली लर्न करना है, ओके बेटा। Here, the third classification system is known as two kingdom classification system. Okay, कि भाई यहाँ पे थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम क्या है? It is two kingdom classification system. It is one type of natural classification system. Okay, आगे हमने natural classification system के बारे में लर्न किया था. It is based on several morphological character. Okay, उसका एक एग्जांपल था बेंथम एंड हुकर, समझ में आया, क्लियर। और ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज आल्सो बेस्ड ऑन several morphological character, so we can say that this is one type of natural classification system. Okay, तो suppose आपका MCQ एग्जाम में आएगा कि भाई which of the following is natural type of classification system, तो उसके दो एग्जांपल है, एक तो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लियर, एंड दूसरा कौन बेटा? ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। दोनों नेचुरल टाइप की क्लासिफिकेशन सिस्टम है, मतलब बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ध्यान में रख के ऑर्गेनिज्म का ग्रुपिंग किया है, दैट्स व्हाई इट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके बेटा, चलो आ जाए। तो भाई ये दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय व्हिच साइंटिस्ट, किसने दी थी भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट, बारी बारी नीट में आता हुआ एमसीक्यू, बारी बारी ये मैं भी पूछूंगी आपको एग्जाम में, तो ध्यान में देना। तो भाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय अ स्वीडिश बायोलॉजिस्ट, एक स्वीडन का बायोलॉजिस्ट था, नाम था उसका कैरोलस लिनियस। क्या नाम था बेटा? कैरोलस लिनियस। ही वाज अ स्वीडिश बायोलॉजिस्ट, स्वीडन का वो बायोलॉजिस्ट था, समझ में आया, साइंटिस्ट था। उसने फर्स्ट टाइम ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, समझ में आया। वन किंगडम प्लांट का था और दूसरा किंगडम एनिमल का था, समझ में आया, क्लियर, ओके। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था कि भाई टू किंगडम में वन किंगडम इज ऑफ प्लांट एंड सेकेंड किंगडम इज ऑफ एनिमल, समझ में आया, क्लियर। किसने दी थी? तो दिस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय स्वीडिश बायोलॉजिस्ट, स्वीडन का बायोलॉजिस्ट था, नाम है उसका कैरोलस लिनियस। क्या नाम है बच्चा? कैरोलस लिनियस, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर नीट एंड बोर्ड एमसीक्यू दोनों के लिए इंपोर्टेंट, क्लियर। ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम, फर्स्ट किंगडम इज ऑफ प्लांट एंड सेकेंड किंगडम इज ऑफ एनिमल, समझ में आया, क्लियर, ओके। लिनियस इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको क्या बोलते हैं बेटा? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्यों? बिकॉज ही फर्स्ट टाइम क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमेटिक वे, तो उसने सिस्टमेटिक वे पे एकदम परफेक्ट मेथड से ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया था, समझ में आया। सो लिनियस इज नोन एज फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, समझ में आया, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसको बोलते हैं? कैरोलस लिनियस को। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज ही फर्स्ट टाइम क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमेटिक वे, एकदम परफेक्ट मेथड से, प्रिसाइज मेथड से उसने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, समझ में आया, इसीलिए उसको नाम दे दिया गया, क्या? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लियर। दूसरा किसका फादर है? फादर ऑफ टेक्सोनोमी, तो भी कौन आएगा? कैरोलस लिनियस, ओके। तो आज ये हमारा क्लासिफिकेशन के डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन का टॉपिक फिनिश हुआ। देयर आर 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन: आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम,
क्लियर। उसका एग्जाम्पल एरिस्टोटल नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसका एग्जाम्पल बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लियर। और उसका दूसरा एग्जाम्पल कौन, ये कार्लोस लिनियस वाली जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो। क्लियर बेटा, ओके। तो इतने टॉपिक्स 2 टाइम्स लिख के परफेक्टली लर्न कर देना, ओके दिख रहा। ऑल द बेस्ट।